नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनको गुलाब का फूल भेंट करता हूं। मेरे मित्रों, आपके लिए जो यह समय अब आ रहा है जुलाई के महीने में, आप ये जानते हैं कि आप एक कर्म प्रधान राशि के जो है व्यक्ति हैं। आपके अंदर मेहनत कूट कूट कर भरी हुई होती है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है। उसका रीज़न आपको यह है कि आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कि बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको फल भी जो प्राप्त होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से समय लगकर फल प्राप्त होते हैं। उस फल की प्राप्ति का अगर आप अपने मेहनत से तुलना करें तो मेहनत ज़्यादा होती है, फल कम प्राप्त होते हैं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी जो काम करता है तो वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही काम करता है। आप भी मकर राशि वाले जातकों, कोई भी जो काम कर रहे हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मेहनत करते हैं। और ऐसे में मेरे मित्रों, कई बार आप ये भी ध्यान कर लेते हैं, आपका यही वो रहता है, अपने मन में विचार रहता है कि मैं मेरे जो परिवार है उसके लिए मेहनत करके अपने परिवार को खुशियों से भर कर रखूं। मित्रों, आपके जीवन में जुलाई के महीने में जो ग्रहों की चाल अब इस तरह से बन रही है कि वो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन लेकर आने वाली है। इस समय में आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा कि आप ये जुलाई के महीने में अभी तक जो आप परिवार के लिए सोच रहे थे या आप अपने रिश्तेदारों के लिए सोच रहे थे, परिवार के लिए जो मेहनत कर रहे थे, अब इस समय में कुछ आप अपने लिए भी सोचेंगे। जुलाई के महीने में आपका यही एक मन में आपके विचार रहेगा कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। मित्रों, इस समय आपके अंदर जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ हैं, छुपी हुई जो शक्तियाँ आपके अंदर हैं, उन शक्तियों को भी आप पहचानेंगे। और शनि देव के, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, आपके अंदर जो एक ऊर्जा से भरपूर आपको रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से आप भरे हुए रहते हैं और कार्य करने में भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो मेरे मित्रों, आपको इस समय में आपकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ही आपको आपके जीवन में सफलता भी दिलाएगी। इस समय में मेरे मित्रों, आपका जो आत्मज्ञान है, आत्मबल जो आपका है, वो बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। मित्रों, जुलाई के महीनों में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 1 तारीख को चंद्र देव जो हैं, चंद्रमा जो है वो आपके सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में मंगल और केतु पहले से ही विराजमान हैं। तो ये 1 तारीख को चंद्रमा जब सिंह राशि में रहेंगे तो त्रिग्रही योग बना रहे हैं। दोस्तों, 13 जुलाई को शनि देव आपकी राशि स्वामी वक्री हो जाएंगे। मीन राशि में रहकर ही ये वक्री होंगे। 16 जुलाई को सूर्य जो है वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि में प्रवेश करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव में पहुंच जाएंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। अगर आपके कोई ऐसे जानकार हैं जिनकी राशि मकर राशि है तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें, जिससे आपको जो है उनको जब खुशियाँ मिलेंगी, ये जानकारी जब उनको प्राप्त हो जाएंगी कि उनके जुलाई के महीने में क्या क्या अवसर उनको मिल रहे हैं, तो वो आप उनके खुशियों से अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खुशियों का लावा आप भी ले सकते हैं। मित्रों, 29 जून को आपकी राशि जो शुक्रदेव हैं
वो अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई को शुक्रदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 26 जुलाई को 8:57 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, सूर्य 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में सुबह 5:30 बजे प्रवेश करेंगे। मित्रों, आपके लिए यह समय 1 जुलाई को जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तो त्रिग्रही जो योग बन रहा है मंगल, केतु और चंद्रमा का, यह बहुत ही अशुभ योग बन रहा है। यह अशुभ युति जो बनी है, इससे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 जुलाई को आपको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सतर्क रहना है। इस समय में 1 जुलाई के दिन आप ये ध्यान रखिए कि 1 जुलाई को आपको बहते जल के पास में नहीं जाना है। अगर आपके पास में कोई जलाशय है या आपके बरसात की वजह से कोई बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया है तो आप वहाँ पर नहीं जाएं, क्योंकि आपको नुकसान के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिग्रही योग आपके लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, 1 जुलाई को अगर आपको बहुत ही ज़रूरी हो तो ही आप यात्रा पर निकलें। आप कोई भी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस के लिए 1 तारीख को कोई यात्रा पर आपको जाना है तो बहुत ज़रूरी हो तो ही आप जाएं। मित्रों, आपको 16 जुलाई को जब सूर्य देव आपके राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपके लिए यह जो समय आएगा, उससे पहले 16 जुलाई तक सूर्य जो है गुरु के साथ में, देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाकर रखे हुए हैं। तो ऐसे में गुरु आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, 16 जुलाई तक जो आपके लिए आपके कार्य के क्षेत्र में बहुत ही संतुलन बना रहेगा, आपके कार्य के क्षेत्र में बहुत ही सामंजस्य बना रहेगा। 16 जुलाई को जब सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे तो बुध के साथ में मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे और यह बुध आदित्य योग आपके सप्तम भाव में बनने से अविवाहित जो मेरे जातक हैं उनके लिए यह बहुत ही बेहद शुभ समय रहेगा। इस समय उनको अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, मनचाहे रिश्ते उनको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन साथी से आपको इस समय में एक सावधानी भी रखनी है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में बहुत ही क्लियरिटी बनाकर रखनी है। किसी भी तरह के वाद विवाद, बहस से आपको बचना है। मित्रों, आपको इस समय में शनि देव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में बैठकर शनि देव की जो 3 दृष्टियां हैं, वो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि वो आपके 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके विदेश के भाव पर, 12वें भाव पर पड़ रही है, खर्चों के भाव पर पड़ रही है। शनि के कारण आप में ये जान लीजिए कि मेरे मित्रों, इस समय आप में साहस बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ रहेगा। आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहेगा और आपको इस समय खुशियों की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, शुक्र के 5वें भाव में होने से आपके इस समय में आप कोई प्रेम जीवन आपका चल रहा है तो उसमें बहुत ही मधुरता का व्यवहार रहेगा। इस समय आपको पूरी 26 जुलाई तक का जो समय है, आपके अगर कोई प्रेम जीवन में पहले कोई ब्रेकअप हो गया है, पहले कोई नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति बन गई है, तो वो अब आपको पुनः अप्रोच होती हुई दिखाई देगी, पुनः जुड़ने की इच्छा आपको दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर आपको नए रिलेशनशिप की भी प्राप्ति हो सकती है, एंगेजमेंट की भी आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, व्यवसाय की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से यह समय जुलाई का जो महीना है वो बहुत ही शानदार महीना रहेगा।
और आपको इस पूरे जुलाई के महीने में आपको नए नए ऑर्डर आपको मिलेंगे। आपको इस समय में नई डील प्राप्त हो सकती हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको इस समय नए सप्लायर, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में आपको इस समय जुलाई के महीने में ज़बरदस्त उछाल आपको दिखाई देगी। यह समय आप जुलाई का जो महीना है, इसमें अगर आपने कोई उधारा पैसा आपका दिया हुआ है या कोई पैसा आपका आप मतलब उधारा देकर उस समय अब आपको नकार रहा था, तो जुलाई के महीने में वो आदमी आपको ब्याज समेत पैसा देने के लिए जो है तैयार होगा, अगर आप प्रयास करेंगे तो, और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही होगी तो। मित्रों, इस समय आपके बिजनेस में अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल भी रहेगा। मित्रों, नौकरी के लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी उन्नति, तरक्की के योग हैं। आपको सैलरी में आपके जो पैकेज है उसमें बहुत ही आपको अप्रत्याशित वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मेरे मित्रों, अगर आप इस समय में जुलाई के महीने में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉबलेस हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस समय कोई भी इंटरव्यू कॉल प्राप्त हो सकता है। आपको आपके इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और आपकी नौकरी लगने के भी योग पूरे पूरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके जो है कोर्ट केस बराबर कंटिन्यूटी में कोई ना कोई चलता ही रहता है। यह जो समय आपका जुलाई का जो महीना है, इस जुलाई के महीने में आपको आपके कोर्ट केस से कुछ राहत मिल सकती है। आपके कोर्ट केस में आपको कोई भी कंप्रोमाइजेशन वाली स्थिति पैदा हो सकती है और आप कंप्रोमाइज करके अपने मध्य में जो भी आपके चाहे आपके पारिवारिक कोई समस्या चल रही थी या आपके कोई पैतृक संपत्ति की समस्या चल रही थी या आपके कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो वो आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए जुलाई का जो महीना है वो बहुत ही अनुकूल समय है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। किसी भी तरह के अपशब्द या आपको क्रोध से बचना है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखनी है, नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचना है। मित्रों, इस समय आपके भाग्य भाव पर जो शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है या शनि देव की स्थिति सही नहीं है, तो आप ये उपाय करें जिससे आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, आपको इस समय जो उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को आप करके अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा महीना है। इस समय उनका पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा। बहुत ही अनुकूल समय उनके लिए रहेगा। जितनी इस समय वो पढ़ाई करेंगे उतनी ही उनको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस समय अगर वो कोई फैकल्टी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, कोई हॉस्टल चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन सब में आपको सफलता मिलेगी। आपको आपके मन चाहे सब्जेक्ट्स में एडमिशन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको एक ये ध्यान रखना है कि आपकी राशि के स्वामी शनि देव बहुत ही धीमी गति से आपको फल प्रदान करते हैं। ईश्वर ने भी आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हुई हैं, उन शक्तियों को आपको पहचानना है और अपने जीवन को आपको जो है खुशियों से भरना है। मित्रों, समय सबका एक सा नहीं रहता। अभी आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। अगर आपके इस समय में दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन आएगी। समय का ये परिवर्तन बराबर चलता रहता है। तो ऐसे ही मेरे मित्रों, अगर आपको इस समय में कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो वो आपके दूर होकर
आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, आपको सफलता भी मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर पर भरोसा रखना है। तो उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको अपने जीवन को अनुकूल बनाने के लिए, अपने समय को अनुकूल बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखिए कि आप हनुमान जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आप कर सकें उतनी करिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा करिए, उनको दुर्वा अर्पण करिए। और आप ये ध्यान रखिए कि प्रतिदिन आपको जो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी है तो उनको आपको जलाभिषेक करके उनका आशीर्वाद आप जरूर ग्रहण करें, उनकी कृपा आप जरूर ग्रहण करें। मित्रों, आपके जीवन में खुशियां आए, आपका जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहे और आपके सभी कार्य जो कि अभी तक बनते हुए आपको परेशानी आ रही है या आपके कार्यों में कोई भी रुकावट आ रही है, वो सब दूर होकर आप खुशियों से आपका जुलाई का महीना व्यतीत हो, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।